once again, good afternoon, kids. Okay, today we will learn about the looping statement. Okay, then what is a looping statement? Looping statement means क्या? Loop is use repeat one or more instruction based on some condition. Okay, एक स्पेसिफिक कंडीशन में अगर हमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बार बार रिपीट करने होंगे तो हम कौन से स्टेटमेंट यूज करेंगे? लूपिंग स्टेटमेंट. ओके, हम यूज करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट. ओके, वन कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो स्टेटमेंट के नीचे जितने भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगे वो सब एग्जीक्यूट होगी. ओके, एवरी लूप हैज अ कंडीशन, और जितने भी हमारे लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं उसमें कंडीशन होती है. ओके, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ही हमारे सीरीज ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. ओके, देयर आर थ्री वेज टू एग्जीक्यूट अ लूप इन क्यू बेसिक. ओके, लूपिंग स्टेटमेंट में के थ्री तरीके हैं. फर्स्ट इज अ फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट और फॉर नेक्स्ट लूप. सेकेंड इज while when loop, and third is a do while loop or do loop. Okay, let us learn about one by one. First is a for next statement. Okay, then what is the use of for next statement? In the for next statement, a block of instruction is executed a number of times. Okay, for example, अगर हमें ब्लॉक ऑफ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होता है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए बार बार रिपीट करना होगा, तो हम कौन सा लूप यूज करेंगे? फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट. ओके, आप बोलेंगे स्टेटमेंट मीन्स क्या? स्टेटमेंट मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. स्टेटमेंट मीन्स क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, नाउ आई एम टाइपिंग वन एग्जाम्पल. सी दिस, वेट अ मिनट. ओके, सबको दिख रहा है ये स्क्रीन? दिस इज योर क्यूब बेसिक विंडो. ओके, नाउ फर्स्ट स्क्रीन, हमारा फर्स्ट कमांड कौन सी होती है प्रोग्राम टाइप करने के लिए? फर्स्ट इज अ cls. cls मीन क्लियर द स्क्रीन. देन सेकेंड now I'm using the for loop. Okay, now I am taking one variable equal to 1 to 10. Then statement is print count. Okay, and then next. Okay, this is the example of for next looping. Okay, see this is the one example of for next statement. What is the use of for next statement? For next statement is used to repeat a block of instruction a specified number of times. Okay, अगर हमें specified number of times के लिए ये इंस्ट्रक्शन रिपीट करना होगा तो हम कौन सा लूप यूज करेंगे? फॉर नेक्स्ट लूप. ओके, in this example, first command is cls. cls means clear your screen. Okay, then second is the for count is a variable. And one is a constant. Okay, this is your start value and this is your end value. Okay, and then your statement is print count. ये क्या है? स्टेटमेंट है. Then next. Okay, whenever you compile the program, print the count variable in 10 times. ये काउंटर वेरिएबल कितने टाइम्स प्रिंट करेगा? 10 टाइम्स. ओके, 10 टाइम्स काउंटर की वैल्यू प्रिंट करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा? यहाँ पे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये कंटिन्यूअसली प्रिंट करता जाएगा. ओके, अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तो सीधा लूप के बाहर निकला. दिस इज योर लूप. ये फॉर नेक्स्ट क्या है आपका?
ये लूपिंग स्टेटमेंट है। ओके, इफ योर कंडीशन इज ट्रू प्रिंट द काउंट वेरिएबल। ओके, एंड इफ योर कंडीशन इज फॉल्स लूप इज एंड। लूप क्या होगा? एंड होगा। ओके, आफ्टर ईच लूप वेरिएबल काउंट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। ओके, हर बार जब भी लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये काउंटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट होती है। बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट होती है। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, सी दिस। आपको आउटपुट क्या मिला? 1 to 10 नंबर। सी दिस, 1 to 10 नंबर। ओके, तो क्या हुआ इस प्रोग्राम में? फर्स्ट कंपाइलर ने ये कंडीशन चेक की, काउंट इक्वल टू 1 to 10। ओके, काउंट कितना लिया हमने? 1। स्टार्ट वैल्यू कितनी उसकी? 1। ओके, तो 1 वैल्यू 1 to 10 के बीच आती है। यस, तो बाइट यहाँ पे हमने कुछ मेंशन नहीं किया, मीन जब भी लूप एग्जीक्यूट होगा तो बाय डिफॉल्ट काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 1। ओके, तो फिर 1 तो इंक्रीमेंट होने के बाद, यहाँ पे 1 प्रिंट होने के बाद काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, मीन्स यहाँ पे आएगी 2 वैल्यू आएगी। ओके, 2 10 में आता है। यस, एंड अगेन प्रिंट 2, काउंटर वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, देन 3, ऐसे यहाँ तक जब तक 10 आएगा तब तक ये लूप कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट होगा। बट अगर यहाँ पे 11 आया, बट यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर से काउंटर की वैल्यू, काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई, मींस प्रिंट में अभी कितनी वैल्यू आई? 11। 11 10 के अंदर आता है? 1 to 10 के नंबर के बीच में आता है? नहीं, तो वो सीधा क्या करेगा? ये लूप को एंड करेगा, ये लूप को टर्मिनेट करेगा। ओके, दिस इज योर for next statement. Okay, if you want to change the counter value, okay, अगर आपको ये काउंटर की वैल्यू, मैंने बोला बाय डिफॉल्ट काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, बट अगर आपको ऐसे चाहिए कि काउंटर की वैल्यू आपको 2 से इंक्रीमेंट करना है, तो आपको कौन सा, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको स्टेप पैरामीटर यूज करेगा, स्टेप पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। सी दिस, तो हम वो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? फॉर काउंट इक्वल टू 1 to 10, और इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा, सी दिस, इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा स्टेप पैरामीटर। ओके, एंड 2। स्टेप 2 का मीन्स क्या होगा? जब भी ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा, काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी, तो काउंटर में जो भी वैल्यू वो कितने से इंक्रीमेंट होगी? वो 2 नंबर से इंक्रीमेंट होगी, वो 2 नंबर से इंक्रीमेंट होगी। सी दिस प्रोग्राम, नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ओके, आपको प्रोग्राम कैसे मिला? 1 3 5 7 9, दिस इज योर आउटपुट। ऐसा आउटपुट क्यों मिला? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप पैरामीटर यूज किया, और स्टेप पैरामीटर यूज किया मीन्स हमें काउंटर की वैल्यू कितने नंबर से इंक्रीमेंट करनी है? 2 नंबर से। ओके, अगर हमने यहाँ पे 3 नंबर दिया तो काउंट की वैल्यू 3 नंबर से इंक्रीमेंट होगी। ओके, दिस इज योर फॉर नेक्स्ट loop. Okay, then see this, मैंने अभी आपको बोला वेरिएबल काउंटर बाय डिफॉल्ट इंक्रीज बाय 1। ओके, हमने जो भी वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट वो कितने से इंक्रीमेंट करता है? 1 से इंक्रीमेंट करता है। ओके, और अगर हमें ये वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट करनी होगी तो हमें कौन सा पैरामीटर यूज करना पड़ेगा? स्टेप पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। सी द प्रोग्राम। ओके, नाउ आई एम शोइंग द प्रोग्राम। मैंने आपको पहले प्रोग्राम दिखाया। ओके, देन नेक्स्ट, यूजिंग द स्टेप वैल्यू, द कंट्रोल वेरिएबल x changes by 2 every time the body of the loop get executed। ओके, यहाँ पे देखो हमने स्टेप 2 यूज किया, तो जब भी लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमारे जो वेरिएबल है x वो कितने से इंक्रीमेंट होगा? 2 नंबर से वो इंक्रीमेंट होगा।
उसका आउटपुट हमें कैसे मिलता है, ऐसे सीरियली नंबर नहीं मिलते। बाय डिफॉल्ट रखा हमने, बाय डिफॉल्ट अगर काउंटर की वैल्यू रखी तो हमें वो सीरियली मिलते हैं, 1 2 3 ऐसे आउटपुट मिलता है। अगर बट हमने स्टेप पैरामीटर यूज किया तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, 1 3 5 7 9। ओके, दिस इज योर फॉर नेक्स्ट लूप। ओके, वैसे ही आप निगेटिव भी यूज करते, स्टेप वैल्यू आप निगेटिव में भी यूज कर सकते हो। ओके, then next loop is a while when statement. What is the while when statement or while when loop? While when loop execute a series of statement as long as the specified condition is true. Okay, अगर while when statement में कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो ही वो series of statement को execute करेगा। While when is a kind of looping statement, is a QBasic program. It is also repeat the given set of instructions again and again until the given condition is true. अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो ही वो series of statement को execute होगा। Then what is the syntax of while when statement? See this. This is your syntax. This is your syntax. First while and then condition. The instruction list means your series of statement and then when, where condition is logical expression. while में हम जो भी condition देते हैं वो उसमें expression कैसे होते हैं, logical expression. Okay, and instruction list means your set of instruction. Okay, see this. This is the one program. This is one program. CLS your clear the screen. X is a variable and 10 is your constant. 10 क्या है आपका constant है और x है variable. x variable में हमने कितनी वैल्यू स्टोर की है, 10. 10 नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ व्हाइल, हमने यहाँ पे लूप यूज किया, दिस इज योर लूप, ये क्या है आपका लूप है, व्हाइल x ग्रेटर देन 15 प्रिंट द वैल्यू ऑफ x देन x इक्वल टू x प्लस 1 एंड वेट। ओके, तो इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ओके, पहले ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, x में वैल्यू कितनी है 10, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, कंडीशन इज ट्रू, मींस दिस योर स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, ये स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट हो गए। प्रिंट क्या करेगा वो 10। ओके, 10 इंक्रीमेंट दी वेरिएबल, हमने जो x किया था x इक्वल टू x प्लस 1 मीन 10 प्लस 1 11। अभी x के बाद वो ट्रांसफर कहाँ पे जाएगा, बैक यहाँ वेंट के यहाँ पे आएगा, वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे आएगा 11 और फिर वो वेंट स्टेटमेंट के ट्रांसफर को कहाँ पे लेके जाएगा, वो फर्स्ट स्टेटमेंट में, मींस यहाँ पे उस कर्सर को लेके जाएगा। व्हाइल अगेन चेक 11 greater than 15, yes, condition true, then print this statement. Okay, then increment the variable and control goes to the दिस लाइन, फिर से ऐसे बार बार वो कंटिन्यूसली करता है। कब तक करेगा, जब तक कि व्हाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप कंटिन्यूसली वर्क करेगा। ओके, नाउ शोइंग द प्रोग्राम, सी दिस, x equal to 10 while then condition x greater than 15, then print wait a minute, print x, sorry, x equal to x plus 1, then when. Okay, this is your program.
नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, सी दिस, इसका आउटपुट कैसे आएगा आपको, कैसे मिला, 10, 11, 12, 13, 14, ओके। मीन्स इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, पहले जो भी हमारा कंपाइलर है उसने ये कंडीशन चेक की, इफ योर कंडीशन इज ट्रू then print the x variable, then variable इंक्रीमेंट बाय 1, हमने वेरिएबल को किससे इंक्रीमेंट किया, एक वैल्यू से इंक्रीमेंट किया। इसके बाद इस ये स्टेटमेंट होने के बाद हमारा कर्सर कहाँ पे गया, फर्स्ट स्टेटमेंट में गया, ओके। यहाँ पे हमारा कर्सर क्या, while x greater than equal to 15 then 11, ओके। ऐसे वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कब तक, जब तक ये कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होगी, तब तक आपका ये लूप कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहेगा। दिस इज योर while when loop. Next is a do loop. Do while loop. Do while loop is executed as long as the specified condition is true. Okay. लूपिंग स्टेटमेंट में क्या होता है, हमने जो भी कंडीशन दी है अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी वो series of statement को execute करते हैं। This is your looping statement, okay. Then third way of looping statement is do while loop. Do while loop is executed as long as the specific condition is true. जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक आपके जो series of statement है वो execute होते रहेंगे, okay. Then what is the syntax? Syntax क्या है फिर do while loop का? Syntax is, say this, first do, then statement, list of statement, यहाँ पे क्या आएगा आपके statements, okay, your series of statement, then loop, और loop के बाद यहाँ पे आएगा while condition, ओके। यहाँ पे आएगा while के बाद आएगा आपकी कंडीशन, ओके। यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन, ओके। दिस इज द सिंटैक्स फॉर डू लूप, ओके। दिस सिंटैक्स फॉर डू लूप। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ do while loop. See, a is a variable and 1 is a constant. Okay, a में हमने कितनी वैल्यू स्टोर की है, 1. Then do while loop. Okay, कंडीशन क्या रखी है हमने, a greater than equal a greater than 3 means 1 greater than 3, कंडीशन is true, then print a. उसने क्या किया, लूप में जितने भी स्टेटमेंट है, दिस इज योर स्टेटमेंट, इसे हम बोलेंगे स्टेटमेंट, प्रिंट ए एंड ए इक्वल टू ए प्लस 1, दिस इज योर स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, ओके। होने के बाद फिर से कर्सर आपका कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे डू व्हाइल के लूप में जाएगा, ओके। ऐसे वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट कर दे जाएगा, बार बार रिपीट करेगा, कब तक, जब तक आपकी व्हाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक आपकी व्हाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ओके। व्हेनेवर योर कंडीशन विल बी फॉल्स द लूप इज टर्मिनेटेड। जैसे आपकी ये लूप, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली ये लूप आपका टर्मिनेट होगा, ओके। दिस इज अनदर एग्जांपल, सी दिस, डिस्प्ले दी ऑड नंबर लेस देन 30, ओके। रेम क्या है आपका, रेम इज अ कमेंट, रेम क्या है, एक कमेंट है, इट इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ओके। रेम में हम कमेंट में हम क्या क्या लिख सकते हैं, कमेंट में हम लिख सकते हैं प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन, मीन्स ये प्रोग्राम किसका है, ओके। नाउ सी दिस, यहाँ पे लिखा है
डू डिस्प्ले ऑड नंबर्स लेस देन 30। ओके, यहाँ पे ये क्या हमने, ये प्रोग्राम किसका है, हमें ऑड नंबर डिस्प्ले करने हैं लेस देन 30, 30 के अंदर जो भी ऑड नंबर से उसे हमें डिस्प्ले करना है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द CLS। ओके, दिस इज द, अगर हमने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो क्या होगा, फर्स्ट हमने जो प्रोग्राम किया है उसके नीचे ही हमें सेकेंड प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। हर बार जब भी हम न्यू प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे आउटपुट की स्क्रीन कैसे क्लियर होगी। ओके, आउटपुट की स्क्रीन क्लियर होगी। ओके, x equal to 1। Okay, now I'm showing the example. See this. मैं यही प्रोग्राम दिखाती हूँ आपको। See this. See this. मैंने ये प्रोग्राम टाइप किया, दिख रहा है सबको। फर्स्ट हमें क्या मेंशन करना था, रेम टू डिस्प्ले और नंबर्स लेस देन 30। दिस इज योर कमेंट। ये क्या आपकी कमेंट है। ओके, हम कमेंट में हमने जो भी लिखा है तो कंपाइलर उसे इग्नोर करेगा, इसे इग्नोर करेगा। देन चेक दी नेक्स्ट स्टेटमेंट और नेक्स्ट कमांड CLS। देन नेक्स्ट x इक्वल टू 1। ओके, देन कंपाइलर चेक द कंडीशन। ओके, कंपाइलर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, condition is true, then execute the statement, both statement, execute the both statement। वो ये दोनों भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, पहले प्रिंट करेगा x की वैल्यू और उसके बाद वो x की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट करेगा। ओके, यहाँ पे आने के बाद वो फिर से डू लूप में जाएगा और फिर से कंडीशन को चेक करेगा। जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये दोनों स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे। ओके, और जैसे ही आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप यहाँ से टर्मिनेट होगा। ओके, सीधी वो लूप से बाहर निकलेगा, कर्सर आपका लूप के बाहर निकलेगा। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। सी दिस, आपको आउटपुट कैसा मिला, 1 3 5 7 9 30 के बीच में जितने भी और नंबर थे वो सब आपको यहाँ पे प्रिंट हुए मिलेंगे। दिस इज योर डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट। ओके, सबको समझ में आया, यस और नो? सबको समझ में आया, यस और नो? ओके